हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नियोकेम बायो सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 2 दिसंबर ओपन हुआ था और 4 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 45 करोड़ का इशू साइज, 45.9 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। मार्केट मेकर रिखव सिक्योरिटीज है, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है 5 दिसंबर का, 8 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, भले आप 2 लॉट ही अप्लाई कीजिए लेकिन आपको अलॉटमेंट 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। जबकि इसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 91.1%, पोस्ट इशू 66.7%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। एंकर से 12.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो क्यूआईबी से 1 टाइम सब्सक्राइब कर चुकी है, जो कि 6.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.1 लाख शेयर्स का बीट किया 7 करोड़ का। 28 एप्लीकेशन 28 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, 1.1 टाइम सब्सक्राइब है एचएनआई से। और क्यूआईबी से 1 टाइम है, 8.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8.7 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, 8.5 करोड़ का। 2 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ है। बिग एचएनआई 1.5 टाइम का 4.36 लाख शेयर्स का ऑफर था, 6.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.4 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई में और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि 30% का स्मॉल एचएनआई 64.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 63 लाख का बीट हुआ है। और रिटेल में 50% सब्सक्राइब है, 7.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.5 करोड़ का। 318 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी और बिग एचएनआई, इन दोनों में ही फुल्ली सब्सक्राइब है, बाकी रिटेल और स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 77% सब्सक्राइब है, 23.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 23 करोड़ का। 348 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो है 0 रुपीज का। अब यहाँ देखिए, कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज पे आ गया, जबकि मैक्सिमम जीएमपी 9 रुपीज था। अब 0 रुपीज पे जीएमपी आ गया, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि एसेंशियल हो और यूज प्रोडक्ट जो है एसेंशियल है और यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट वॉशिंग, एचपीसी मतलब होम एंड पर्सनल केयर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स, कोटिंग्स, पेपर एंड पल्प, कंस्ट्रक्शन, रबर एंड डाइज, पिगमेंट्स में यूज किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट वॉशिंग ऑक्सिलरीज, जैसे प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, कोटिंग एप्लीकेशंस में ऑफर करता है, जो कि फैब्रिक, सभी फैब्रिक्स और गारमेंट्स, ऑल फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स सबस्ट्रेट्स में, जो कि कॉम्पैटिबल होता है अलग अलग प्रोसेसिंग मशीन्स के साथ। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है साकेत इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि अहमदाबाद में। इंस्टॉल कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन पर एनम का है। टोटल एरिया है 6763 स्क्वायर मीटर्स का। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो ये जो है ना, स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग करता है। डाइवर्स पोर्टफोलियो में 350 प्रोडक्ट्स है, कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, और उसके अलावा अगर देखिएगा तो कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना, 25 में 86 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 20 सितंबर मंथ में 47 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। अब यहाँ फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज कर रहा है, बॉटम लाइन भी इंक्रीज किया, लेकिन जो बॉटम लाइन है 23-24 में स्टैटिक था, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि वैल्यू एडेड मार्जिन प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को कंपनी ने लॉन्च किया था 25 में, और यही कारण 24 में, यही कारण है 25 में इसका सर्ज देखने को मिला बॉटम लाइन में, जो कि लगभग रेवेन्यू 39% इंक्रीज किया, लेकिन प्रॉफिट 330% इंक्रीज किया। ROE, RONW, ROCE 48.8% का ROE, RONW है, ROCE 41.7% का। PAT है और EBITDA मार्जिन 9 और 15.6%। PB/PE रेशियो 5.8, 15.8 टाइम का। मार्केट कैप 168 करोड़ के अराउंड होगा।
अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे केमिकल जो है सर्व कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और कंपनी स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चर करता है, वाइड पोर्टफोलियो का ऑफर कर रही है 350 प्लस कस्टमर फॉर्मुलेशंस का। और 25 में कंपनी ने हेल्दी जंप किया फाइनेंशियल में, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कैपेसिटी देखने को मिल रहा है, और कवर कर रहा है लिक्विड और पाउडर केमिस्ट्रीज का, और सपोर्ट कर रहा है डाइवर्स बैच साइज का, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट कंट्रोल जो है दे रहा है प्रोडक्शन के ऊपर। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है वर्किंग कैपिटल फंडिंग, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिससे बैलेंस शीट और को स्ट्रेंथन करेगा, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वीकनेस में एसएमई आईपीओ होने के कारण स्केल मॉडेस्ट है मेजर केमिकल इंडस्ट्री प्लेयर से कंपेयर में, और लिमिट जो कैपेसिटी है लिमिट कर सकता है, जिससे वेरी लार्ज ऑर्डर को कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है, compete कर सकता है एग्रेसिवली। और केमिकल बिजनेस जो है फेस कर सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी का, इनपुट कॉस्ट स्विंग्स का, जिससे मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है स्पेशली स्मॉलर प्लेयर्स के लिए। बिजनेस डिपेंड करता है डिमांड साइकिल्स पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज के। एसएमई लिस्टिंग भी जो है इम्प्लाई कर रहा है लोअर लिक्विडिटी हायर मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क का इन्वेस्टर्स के लिए। और अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिए तो ग्रो हो रहा है टेक्सटाइल, होम केयर, क्लीनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट कोटिंग्स में, अदर एलाइड सेक्टर्स में डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस का। और इन्वायरमेंटली सेफ बायो बेस्ड सस्टेनेबल केमिकल्स का एम्फेसिस भी इंक्रीज हो रही है। पोर्टफोलियो में इंक्लूड है कंपनी का प्रोडक्ट्स में ये सभी प्रोडक्ट्स, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एक्सपेंशन पोटेंशियल है, जिससे केमिकल इंडस्ट्री डिमांड को लेवरेज दे रहा है, एंड यूज इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाइड किया है, जिसमें इंक्लूड एक्सपोर्ट्स। अगर कंपनी फंड जो आईपीओ से रेज कर रहा है अगर ये यूज इफेक्टिवली करता है, जैसे वर्किंग कैपिटल डेट रिडक्शन जो करना चाह रही है, अगर ये अच्छी तरह से करती है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को जो है स्केल कर सकता है, इंप्रूव कर सकती है। थ्रेट में अगर देखें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्जर केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबल प्लेयर से, प्राइस टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकता है, रेगुलेटरी एनवायरमेंटल कॉम्प्लियंस रिस्क इनहेरेंट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और इसलिए गाइस यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है ऑपरेशन को। की रॉ मटेरियल्स और इनपुट को सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन या प्राइस इन्फ्लेशन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। मार्केट साइज रिस्क जो है एसएमई लिस्टेड फर्म्स का बहुत ज्यादा है, जो कि शेयर वोलेटिलिटी हो सकता है हाई और लिक्विडिटी लिमिटेड हो सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है स्पेशली अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के दौरान। पीयर कंपैरिजन में रोसरी बायोटेक है, इंडियन इमल्सिफायर्स है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत छोटी कंपनी, इनके कंपैरिजन इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत छोटी कंपनी है। और अगर हम बात करें तो गाइस एक हायर रिस्क आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड एसएमई लेवल केमिकल सेक्टर बेट है, मतलब कि बहुत रिस्की आईपीओ है। जीएमपी जीरो रुपीज का फ्लैट डेब्यू या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग के लिए आईपीओ लेकर ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल देखिए रिस्की आईपीओ है, फुल्ली प्राइस तो है बट रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।